फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में हम स्वागत करते हैं, वेलकम करना चाहते हैं। फ्रेंड्स आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा क्षय रोग, जिसको अपन ट्यूबरकुलोसिस या टीबी भी बोलते हैं। फ्रेंड्स साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में जो जितनी भी बीमारियां हैं उसका जो मृत्यु दर का जो रेशियो है उसमें ट्यूबरकुलोसिस का दूसरे स्थान पे आता है। पहला स्थान हार्ट का है, यानी कि जो हार्ट से पेशेंट मरते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो डिसीजेस हैं उसमें करीब 17.5 मिलियन इसका जो प्रति वर्ष का आंकड़ा है, यानी कि पूरा वर्ल्ड वाइड। उसी प्रकार से लगभग 11.5 मिलियन प्रति वर्ष पूरे विश्व में ट्यूबरकुलोसिस से लोगों की मृत्यु होती है। उसके बाद फिर आपका इन्फ्लुएंजा लाइक डिसीजेस हैं जो कि सर्दी जुकाम बुखार से होती है, उसी का एक पार्ट है आपका कोरोना भी। तो आइए अपन बात करते हैं साथियों हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। तो ट्यूबरकुलोसिस है क्या साथियों? ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी संक्रामक बीमारी है, एक ऐसी बैक्टीरियल बीमारी है जो कि हमारे 90% हमारे लंग्स को प्रभावित करती है और उसके बाद हमारी कई बार ब्लड में और स्किन पे और उसके साथ साथ बोन भी टीबी होती है, लोगों को आपने सुना होगा। लेकिन 90% जो भाग होता है, जो 90% ये इन्फेक्टेड करती हैं वो हमारे लंग्स को ही करती है। इस बैक्टीरिया का जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसको कहा जाता है। फ्रेंड्स और ये मल्टीप्लाई होती है, सुस्तावस्था में रहती है। जैसा भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हम आते हैं तो ये हमको इन्फेक्ट करती है, लेकिन ये तुरंत इन्फेक्ट इसके लक्षण लगभग देखने को कई केसेस में देखने को नहीं मिलते। फ्रेंड्स क्योंकि इसके अंदर ड्रॉपलेस न्यूक्लाई पाया जाता है जो कि सुस्तावस्था में ये हमारे शरीर में स्टोर रहता है। और जैसे हमारी शरीर कमजोर होना शुरू होती है, किसी भी मरीज से इन्फेक्टेड होती है, तो उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं साथियों। तो ये तो रहा साथियों ट्यूबरकुलोसिस के क्या है, इसके बारे में अपन ने बताया। लेकिन साथियों 90% ये हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड करती है। इसके लक्षण क्या क्या हैं, हम लक्षण के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको समझिएगा, यानी कि इसका दो पार्ट में हम रखते हैं। एक पहला पार्ट जो हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड करती है, जिसमें से कि पल्मोनरी टीबीस होती है, यानी कि जो फुफ्फुसी धमनियों को प्रभावित करती है। साथियों दूसरा जो हमारे हार्ट को और भी ऑर्गन्स को, जैसे हमारे गले में भी हमारे ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स तो थायराइड या कि इनसे संबंधित जो भी ग्लैंड्स हैं उसको भी ये इन्फेक्टेड करती है। तो अपन बात करते हैं साथियों उसके लक्षण क्या हैं। लक्षण इसका ये है, सबसे पहले खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, बुखार आना, शरीर का ठंडक होना, खासकर ये सुबह और शाम इसके लक्षण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स उस दौरान जब थोड़ा सा मौसम में नमी होती है तो ये बैक्टीरिया और ग्रोथ करती हैं और भी इन्फेक्शन फैलाती हैं, इस वजह से लोगों को और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स तो ये है। अगला, लोगों की स्किन टीबी भी हो जाती है, बोन्स टीबी भी हो जाती है और आपने सुना होगा। फ्रेंड्स तो उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे अपन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके लक्षण हैं। अब अगर किसी को बोन टीबी हो जाती है, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी हड्डियां क्षरण होना शुरू हो जाती है, लोगों को खून बनना बंद हो जाता है और बहुत सारी लक्षण देखने को सामने मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रहा ट्यूबरकुलोसिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इन्फेक्टेड करती है और हमारे लंग्स में ये क्या करती है। जो फुफ्फुसी धमनियाँ होती हैं, यानी जो आर्टरीज होती हैं, उनको ब्रेक डाउन करती हैं, जिससे लोगों को खून भी आता है। जब ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है, एक्यूट में तो खांसी आती है, लेकिन जैसे क्रॉनिक होती है, एक्यूट का मतलब जो धीरे शुरुआती दौर हो या जो नॉर्मली ठीक हो जाए, क्रॉनिक का मतलब जो डीप में पहुंच जाए, उस दौरान काफ़ी दिक्कतें होती हैं और लोगों को काफ़ी कष्ट होता है। फ्रेंड्स इसके लिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी चिकित्सा है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। आप अपने स्वास्थ्य केंद्र में भी जा सकते हैं, शासकीय चिकित्सा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आयुर्वेद में भी बिलीव है और नेचुरोपैथ में भी बिलीव है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए हम हर चिकित्सा को हम तारीफ ही कर सकते हैं, यहाँ से हम किसी चिकित्सा को कुछ कह नहीं सकते। सभी चिकित्सा का एक अपना अलग महत्व है। जिस चिकित्सा को शासन ने मान्यता दिया है उन सभी चिकित्सा पद्धति महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धति हैं साथियों जो कि असंभव रोग को भी ठीक कर देती हैं। उसी में से आपका ये वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी की कंटेंट्स है। फ्रेंड्स मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसको अपन 3-3 बूंद हर 7 दिन में देते हैं और इसको 30-30 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं। फ्रेंड्स 15 से 20 दिन में पेशेंट को इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। बहुत सारे आप हमारी जो वीडियो हैं उसमें देख सकते हैं कैसे कैसे पेशेंट ठीक हुए। ये फ्रेंड्स अपन वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी है, बहुत ही अच्छी इसके रिजल्ट रहे हैं और ऐसे रिजल्ट आए हैं जिसको हम आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से रिटर्न हुए थे। पुराना वीडियो है उसमें देख सकते हैं, उन पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस भी है, उनकी पूरी जाँच रिपोर्ट है, आप उनके घर में भी आके देख सकते हैं, मिल सकते हैं। फ्रेंड्स तो मैं इस चिकित्सा पद्धति को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में एक बहुत ही अच्छा
प्रोडक्ट है जो कि दुनिया में इससे अच्छा श्वसन तंत्र के लिए नहीं कहा जा सकता। ये डॉक्टर रेडी स्टैंड एमडी साहब अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने अंगूर के बीज यानी काले कलर के अंगूर के बीज के बारे में बहुत बड़ा वर्णन किया है। और ये प्रोडक्ट श्वसन तंत्र के लिए, ब्रेन के ऊपर, पाचन तंत्र के ऊपर, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि आयुर्वेद एक बात कहता है, मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि जिस प्रोडक्ट का जैसा शेप होता है, जैसा शेप का मतलब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के जैसा, जैसे अखरोट का शेप आपके ब्रेन जैसा होता है, ठीक है। जैसे कि गैनोडर्मा का शेप कैसा होता है, किडनी के जैसा बिल्कुल होता है, जैसा किडनी का आकार वैसे गैनोडर्मा का आकार। गैनोडर्मा का फोटो ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये आपके हमारे किडनी के जैसा इसका शेप है। तो हम लोग पॉइंट पे पहले लौट के आते हैं कि जिस फल का, जिस औषधि का जैसा शेप होता है हमारे बॉडी के उस ऑर्गन्स के ऊपर उतना ही बेहतर काम करता है। तो इसका शेप कैसा है, अंगूर का गुच्छा कैसा होता है साथियों, आपकी फुफ्फुस धमनियों की जैसा। आप देखेंगे लंग्स में नीचे भाग में जो उसका चैम्बर होता है वहाँ पे फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। उसका शेप बिल्कुल गुच्छे आकार का, अंगूर के गुच्छे आकार का होता है। ये हमारी प्रकृति का निर्मित है साथियों। बहुत बड़े विशेषज्ञों की यह राय है कि जिस औषधि का, जिस फल का जिस ऑर्गन्स के जैसा शेप होगा उसके ऊपर उसके रिजल्ट थोड़ा सा, बहुत मतलब ऐसा कहा जाए कि बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। जैसे अंगूर, ये लंग्स के लिए इससे अच्छा कोई भी प्रकृति जगत में, सभी औषधियाँ हैं, सभी का एक अपना अलग महत्व है, लेकिन उसके लिए किंग है साथियों। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, और खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रेन के ऊपर फ्रेंड्स, और स्पेशली लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। इसीलिए काले कलर का अंगूर जरूर खाने की सलाह दी जाती है। ये उसके बीज का सत्व है फ्रेंड्स, उसका सत्व का ये टैबलेट है फ्रेंड्स, वो कैप्सूल है, और इसको सुबह शाम एक एक गोली या दो दो कैप्सूल अपन ले सकते हैं। गोली यानी कैप्सूल, उसको अपन ले सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। अगला प्रोडक्ट मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो होता है क्रिल ऑयल। इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होती हैं, 369 होती हैं, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं। आप फ्रेंड्स जानते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसको कहते हैं जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ना जमे, वो क्या कहलाता है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में आता है। और जो वहाँ पे जम जाए वो सैचुरेटेड फैटी एसिड के कैटेगरी में आता है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिले हैं फ्रेंड्स, और इसको हर इंसान को खाते रहना चाहिए, क्योंकि आपका हमारा ब्रेन 30% हमारा आपका ब्रेन ओमेगा फैटी एसिड्स का कंटेन है। आप सोच सकते हैं, गूगल में आप सर्च कर लीजिए कि हमारा जो ब्रेन है वो 30% ओमेगा फैटी एसिड के, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बने हुए होते हैं फ्रेंड्स। आज इसको लोग नहीं जानते, ये हार्ट का कवच कहा गया है। ये ऐसा कहा जाता है कि ओमेगा खिलाएं, नियर एंड डियर को बचाएं। हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के ऊपर, जॉइंट के ऊपर, यानी हमारे ब्लड जो प्रोफाइल है उसका जो ब्लड लेवल है उसको बहुत ही बेहतरीन बना के रखता है फ्रेंड्स। तो इसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। हर इंसान को कम से कम 3 से 4 डिब्बा इसको खाना चाहिए। हम इसके बारे में बताते हैं। प्रकृति में इसके 2 ही सोर्स हैं। पहला आपका क्या है, फ्लैक्स सीड है, दूसरा फिश ऑयल है। यानी कि फ्लैक्स सीड हमारे यहाँ आज भी जो सब जगह का अपना अलग अलग कल्चर है। जब मदर्स को बेबी होता है तो उसको ताकत के लिए गुड़ दिया जाता है, यानी कि उसका एक ताकत का औषधि तैयार किया जाता है जिसमें 70% फ्लैक्स यानी अलसी होती है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और घरेलू कुछ और औषधियाँ होती हैं। सबको मिला के उस मदर्स को खिलाया जाता है, और वो बहुत जल्दी 10 दिन 15 दिन में रिकवर हो जाती है। फ्रेंड्स, बच्चे को, किसी भी लेडीज को गर्भावस्था के दौरान अगर इसको आप देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तीसरे, छठे और 8वें महीने जरूर दीजिए, बहुत ही अच्छे रिस्पांस आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ तक कि जिसको कि डॉक्टर्स बोल दिए हों कि बच्चे का ग्रोथ रुक गया हो, कोई दिक्कतें हैं, उस जैसे केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो इसको यूज करना चाहिए, हर इंसान को यूज करना चाहिए। और अब हम फ्लैक्स सीड खा नहीं पाते, अलसी खा नहीं पाते, ये लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बीपी का कम ज़्यादा, हार्ट संबंधी समस्याएं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अपने पास ये गैनोडर्मा है, जिसको अपन किंग ऑफ द हर्ब कहते हैं। ये अभी हमने इसको दिखाया था साथियों। इसको सदियों का बादशाह कहते हैं। जैसे साथियों आप सब जानते हैं कि क्रिकेट का भगवान किसको कहते हैं, सचिन को। तो निश्चित तौर पे सभी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ अलग विशेषता रही होगी, तब तो उसको कहा गया। उसी प्रकार से औषधियों को इसको किंग ऑफ द हर्ब कहते हैं। यानी सभी औषधियाँ अपने जगह पे हैं, लेकिन इसको राजा कहा गया है। यानी सभी ऑर्गन्स को स्कैन करता है, लीवर, किडनी, थायराइड, श्वसन तंत्र और सेल को रीजनरेट करता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से हुए नुकसान को ये बहुत तेजी से भरपाई करता है फ्रेंड्स। तो ये रहा ट्यूबरकुलोसिस के संबंध में हमने बताया, उसको हमने क्या है ये बताया, उसके सिम्टम्स
बताया, उसमें जो भी उसके लक्षण आते हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और एक स्वस्थ आदमी है तो हम कैसे बचे रहें, इसके तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं